हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप्ति एंड वेलकम टू आवर चैनल दिशा क्लासेस। आज से हम लोग जेटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक चैप्टर जिसका नाम है बच्चों में सोचना एवं सीखना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 2 दिन लगेगा, 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों में सोचना एवं सीखना, थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन। बच्चे कैसे सोचते हैं? सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। सोचना जो है बच्चा के लिए एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। इसमें ज्ञान को संगठित करता है, कुछ प्रत्यक्षीकरण भी होता है, अनुमान लगाता है, कल्पना करता है। यही सब मानसिक प्रक्रिया को लेकर बच्चा सोचने लगता है। एक बालक के समक्ष हमेशा अनेक वस्तुएं, समस्याएं, दृश्य, परिदृश्य आदि दृष्टिगोचर होती रहती है तथा बालक उन समस्याओं, वस्तुओं, दृश्य, परिदृश्यों आदि के विषय में चिंतन करता है। यह चिंतन अनुभवजन्य होता है। बालक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से वस्तुओं को देखकर या छूकर उनके बारे में अनुभव प्राप्त करता है। धीरे धीरे बालक में प्रत्यय निर्माण होने लगता है तथा पूर्व किशोर अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने लगता है। बालक में सोचने की प्रक्रिया का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बालक में जो सोचने का प्रवृत्ति होता है, यह एक निश्चित क्रम में होता है, एक के बाद एक उसमें आता जाता है। जैसे पहले बच्चा कुछ देखता है या फिर आसपास में कुछ हो रहा है तो उसको देखता है, फिर उसके बारे में धीरे धीरे सोचने लगता है। पूर्व किशोर अवस्था तक बालक धीरे धीरे जो वस्तु नहीं भी होता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी बच्चा सोचने लगता है। बालकों में सोचने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, कल्पना के आधार पर सोचना, प्रत्ययों के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना, अनुकरण के आधार पर सोचना। अब हम लोग ये सारे प्रकार के सोचने की अवस्था को एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। बच्चों में इस प्रकार की सोच का विकास वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके आधार पर वह अपने ज्ञान का संचय कर अपनी सोच का विकास करता है। इसका मतलब बच्चा अपने चारों ओर जो भी वस्तु को देखता है या फिर उसके आस पड़ोस में जो भी घटनाएं घटता है, उसके बारे में वो देखता है, फिर धीरे धीरे उसको सोचने लगता है उसी के बारे में और अपना सोच का विकास करता है। कल्पना के आधार पर सोचना। जब उद्दीपन वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। इनके अभाव में कोई बालक उनकी मानसिकता इमेज बनाकर अपने ज्ञान का संचय करता है। कल्पना बालकों में सोचने का एक सुदृढ़ आधार है, जिसके आधार पर बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी भविष्यात सोच का निर्माण करता है। इसमें जो है बच्चा कल्पना के आधार पर सोचना में अगर कोई वस्तु नहीं भी होता है जिसको वो पहले से देखा रहता है, उसके बारे में बोलने से वो सोच लेता है उसके बारे में। जैसे कोई बच्चा को हम बोलेंगे एप्पल और वो बच्चा पहले से एप्पल देखा है, तो अगर बच्चा के सामने एप्पल नहीं भी रहेगा तो वो कल्पना करके उसका इमेज बना लेगा कि एप्पल ऐसे होता है। प्रत्ययों के आधार पर सोचना, यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का सोच है। इसको बालकों में अभिव्यक्ति तभी होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ होता है। एक बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय निर्माण होते हैं, उसमें उतने ही अधिक प्रत्यात्मक सोच पाई जाती है। इस प्रकार की सोच को विचारात्मक सोच भी कहा जाता है। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी, संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। ये अपेक्षाकृत उच्च प्रकार का सोच है। जैसे थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होने लगता है प्रारंभिक स्तर पर ही, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा जानने लगता है कौन चीज़ कितना भारी होगा, इसका आकार कैसे होगा, यहाँ से वहाँ दूरी कितना दूरी होगा। ये थोड़ा थोड़ा जो विचारात्मक सोच, ये उसके सोचने के शक्ति में आता है और अपना सोच को वो परिपक्व बनाता है। 4 नंबर में तर्क के आधार पर सोचना।
इस प्रकार की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच है। तर्क, कोई भी आदमी तर्क कब करता है? जब वो सोचने का शक्ति उसमें होता है। उसी तरह बच्चा जब कुछ चीज़ को सोच सकता है अच्छी तरह से, तो उसके बारे में उसका बहुत सारा क्वेश्चन आता है अपना दिमाग में, तो उसी का हल ढूंढने के लिए वो क्वेश्चन करता है, तर्क करता है। ये सबसे उच्च प्रकार की सोच है। अनुभव के आधार पर सोचना, बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करते हैं। इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में स्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। जब बच्चा कुछ करता है तो उसको कुछ अनुभव प्राप्त होता है और उसी के आधार पर उसे सोच जो है उसका विकास होता है। 6 नंबर, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। कुछ बालक अपनी रुचियों और जिज्ञासाओं के आधार पर अपनी सोच का सृजन करते हैं। शिक्षक और अध्यापकों को चाहिए कि वह बालक में नई नई रुचियों और जिज्ञासाओं को पैदा करें, जिससे कि बच्चों में सोचने की प्रक्रिया की गति तीव्र हो सके। और ऐसे भी कुछ बालक हैं जो उन लोग को अच्छा लगता है उसी के बारे में सोचते हैं, तो उसमें उनका परिजनों को और शिक्षकों को ये करना चाहिए कि उनका जो रुचि है उसमें जिज्ञासा पैदा करें, ताकि बच्चे नए नए चीज़ सोचने के बारे में तीव्र हो जाए। अनुकरण के आधार पर सोचना, बालकों की सोच के विकास के अनुकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह अब अपने आसपास लोगों को कोई कार्य करते देखते हैं तो वह उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तथा अपनी सोच का विकास करते हैं। बच्चे जब देखते हैं आस पड़ोस में कोई भी काम, जैसे उनका माँ हुआ, पापा हुए, कुछ भी काम करते हैं तो बच्चा उसको दोहराने लगता है। जैसे उसका मम्मी झाड़ू करती है तो बच्चा एक ठो झाड़ू पकड़ के झाड़ू करने लगता है। पापा अगर कुछ लिख रहे हैं तो बच्चा एक कॉपी लेके लिखने लगता है। तो ये सब जो अनुकरण है, ये सोच वो देख के सीखते हैं, अनुकरण करके, बड़ों का अनुकरण करके सोचते हैं और वो काम करते हैं। तो आज का क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्लास में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का डेली जेटेट का क्लास होगा, तो चैनल में जुड़े रहिएगा। आज का क्लास में इतना ही।